नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 गणित प्रश्नावली 1.2। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 पूरा कर चुका है। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 में सीखने वाले हैं कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न पहला है 3 गुणे माइनस 1। 3 गुणे माइनस 1 पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इसको हल करने से पहले हमने साइन रूल यानी चिन्ह का नियम पढ़ा था कि जब प्लस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। और जब माइनस का गुणा प्लस से होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। और प्लस का गुणा जब प्लस से होगा तो क्या आएगा, प्लस। और माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो क्या आएगा, प्लस। अब प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है 3 गुणे माइनस 1। इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन छुपा है। तो प्लस 3 गुणे माइनस 1। तो हम पहले साइनों का गुणा कराएंगे यानी चिन्हों का गुणा कराएंगे। प्लस का गुणा माइनस से होगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्लस का गुणा जब माइनस होता है तो क्या आता है, माइनस। और 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 1 3। ये आ गया हमारा आंसर। दूसरा है -1 गुणे 225। इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब प्लस छुपा है। -1 गुणे प्लस 225। तो जब हम माइनस का गुणा प्लस से कराएंगे, अभी हमने पढ़ा था कि माइनस का गुणा जब प्लस से होता है तो क्या होता है, माइनस। और 225 में 1 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 225। यानी हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा कराने पर हमको वही संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद है -21 गुणे -30। तो जब माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा, प्लस। और 21 का गुणा 30 से होगा तो क्या आएगा, 630। ये आ गया हमारा आंसर। फिर अगला प्रश्न है -316 गुणे -1। तो माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो क्या आएगा, प्लस। और किसी भी संख्या में 1 का गुणा होगा तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है -15 गुणे 0 गुणे -18। तो अगर किसी भी संख्या में 0 को गुणा किया जाए तो वह 0 हो जाता है। -15 गुणे 0 गुणे -18। तो यानी कि इसमें हमको 0 से, हम 0 से भी गुणा कर रहे हैं तो इसका आंसर पूरा क्या आएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद है -12 गुणे -11 गुणे 10। तो पहले -12 का गुणा -11 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। फिर 12 का गुणा 11 में करेंगे तो क्या है, 11 दूनी 22। और 11 कम 11 2 13 132। फिर गुणे 10 प्लस 132 और प्लस गुणा करना है प्लस 10 का। तो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। 132 गुणे 10 क्या आएगा, 1320 प्लस 1320। प्लस को नहीं भी लिखा जाता, प्लस अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। फिर अगला प्रश्न है 9 गुणे -3 गुणे -6। तो पहले 9 गुणे -3 गुणे -6। तो पहले हम चिन्हों का गुणा करेंगे यानी माइनस माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा। और 3 का गुणा 6 से होगा तो 36 18। और इधर क्या है, 9। 9 गुणे प्लस 18, 9 गुणे प्लस 18। तो जब प्लस का गुणा प्लस होगा तो प्लस में ही आएगा आंसर। और 18 का गुणा 9 से करेंगे, 18 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 162 आंसर। उसके बाद -18 गुणे -5 गुणे -4। तो पहले -18 का गुणा -5 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। और 18 पंचे 90। फिर गुणा करेंगे किससे, -4 से, -4 से। तो जब प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा, माइनस। और 90 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 360, -360। फिर अगला प्रश्न है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 4। तो पहले -1 का गुणा -2 से होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। उसके बाद -3 से उसके गुणा करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस माइनस माइनस। और 2 3 6, कितना -6। उसके बाद क्या बचा, 4। तो -6 का गुणा +4 से होगा तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा चौको 24, आंसर क्या आएगा, -24। अगला प्रश्न है -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1। तो -3 का गुणा -6 से पहले करेंगे तो माइनस का गुणा जब माइनस होगा तो प्लस। और 36 18। फिर गुणा है तो गुणा, -2 का गुणा -1 से तो माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। यानी +18 का गुणा +2 से करना है तो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस ही आएगा। और 18 गुणा 2 से 18 दूनी 36, हमारा आंसर आ गया 36। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। पहला प्रश्न है 18 गुणे बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस छोटा ब्रैकेट -3 ब्रैकेट बंद फिर बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर 18 गुणे 7 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट 18 गुणे ब्रैकेट -3 ब्रैकेट बंद। तो इसको हम क्या करना है, सत्यापित करना है।
प्रश्न है पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न ए नंबर। तो इसमें दो पक्ष हैं, बीच में क्या लगा है, बराबर। तो जो बीच में बराबर है तो ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष, और ये है बायां पक्ष। यानी इसको LHS बोलते हैं, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यानी ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। यानी इसको हमको हल करना है। हल करने पे इधर जितना आएगा इधर भी आना चाहिए, यानी दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले करते हैं बायां पक्ष। तो LHS लेने पर, LHS लेने पर, तो LHS क्या है, 18 गुणे ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस ब्रैकेट -3 ब्रैकेट बंद। तो पहले क्या करना है, 18, फिर पहले ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व करना है। तो 7 प्लस का गुणा जब अंदर होगा माइनस से तो प्लस माइनस माइनस, और 3 है तो 3। जब प्लस का गुणा अंदर होगा तो ब्रैकेट हट जाएगा। फिर आएगा 18 गुणे 7 में से 3 गया तो कितना आएगा 4, और 18 का गुणा 4 से होगा तो 18 चौक 72। ये आ गया। LHS का मान कितना है 72। अब RHS लेने पर यहाँ लिखेंगे RHS लेने पर, RHS क्या है, 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे -3। तो पहले 18 का गुणा 7 से, तो 18 सत्ते कितना होगा 126, प्लस फिर 18 का गुणा -3 से करेंगे तो यहाँ +18 ये -3, तो प्लस माइनस माइनस 18 3 54। उसके बाद 126, फिर जब प्लस का गुणा अंदर होगा, जब प्लस का गुणा अंदर होगा माइनस से तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और 54 है तो 54। 126 में से 54 गया कितना 72। ये दोनों पक्ष 72 बराबर 72। LHS बराबर RHS। फिर प्रश्न नंबर दूसरा B, -21 गुणे बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -4 प्लस छोटा ब्रैकेट -6 ब्रैकेट बंद बराबर -21 गुणे ब्रैकेट -4 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट -21 गुणे -6 ब्रैकेट बंद। तो अब क्या करना है हमको, फिर से इसको सत्यापित करना है। सत्यापित करना है मतलब LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो पहले LHS लेते हैं। LHS, तो LHS सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा LHS लेने पर। ठीक है, तो LHS लेने पर तो -21 गुणे ब्रैकेट में क्या है -4 प्लस का गुणा जब माइनस से होगा तो क्या आएगा -6, -21 गुणे ये है -4 ये है -6, -4 और ये है -6, -21 गुणे -4 और -6 दोनों क्या है समान पूर्णांक है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह वही रहता है, और 4 6 10 -10। फिर उसके बाद -21 गुणे ब्रैकेट हटेगा -10, यानी -21 का गुणा -10 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और 21 दाम 210, प्लस का 210 आया। अब RHS लेने पर, RHS लेने पर, RHS लेने पर तो क्या है पहले -21 गुणे -4, तो माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो प्लस ही आएगा, और 21 का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा 21 चौक 84, कितना आया 84 प्लस, फिर 21 का गुणा 6 से करेंगे, लेकिन पहले चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस ही आएगा, और 21 का गुणा 6 से होगा तो कितना आएगा 126। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ने पर 84 और 126 जोड़ोगे तो 6 4 10, 8 2 10 11, 1 1 210। यानी ये क्या आ गया हमारा RHS, और ये आ गया क्या LHS, यानी LHS बराबर RHS। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसी भी पूर्णांक a के लिए -a गुणे a किसके समान है। इसको हल करते हैं। तो प्रश्न क्या है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -a गुणे a किसके समान है। तो इसको हल करेंगे कि -1 जो है गुणे a ये किसके समान है। तो ये क्या है असमान पूर्णांक है, क्या है असमान पूर्णांक है। a की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक है, और ये क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब असमान पूर्णांक होते हैं तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो माइनस का गुणा जब प्लस होगा तो माइनस, और किसी भी संख्या में a का गुणा करने पे क्या आएगा a आएगा। अगला प्रश्न है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ
गुणनफल है। पहला प्रश्न -22 यानी -22 का -1 के साथ क्या गुणनफल आएगा, तो -22 गुणे -1 और माइनस का गुणा माइनस होगी तो प्लस, और किसी भी संख्या में 1 का गुणा होगा तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है, तो 22 एकम 22। फिर 37, तो 37 का -1 के साथ क्या गुणनफल है, तो 37 गुणे -1। फिर इसके साथ क्या है, प्लस, इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और किसी भी संख्या में 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, वही संख्या प्राप्त होती है। फिर अगला है 0, तो 0 का -1 के साथ क्या गुणनफल होगा, तो अगर किसी भी संख्या में 0 गुणा किया जाए तो वह क्या हो जाती है, 0। अर्थात अगर कहा जाए तो ये जो 22 है, -22 का क्या है, योज प्रतिलोम, यानी -22 का योज प्रतिलोम क्या है, 22 है। यानी -22 का जब हम -1 के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है, +22 आता है, यानी -22 का योज प्रतिलोम क्या है, 22 है। और 37 का योज प्रतिलोम क्या है, -37 है। प्रश्न नंबर 4 है, -1 गुणे 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। यानी हमको -1 गुणे 5 से आरंभ करना है और कहाँ तक जाना है, -1 गुणे -1 तक जाना है और हमको पैटर्न बनाना है। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 गुणे 5 से, -1 गुणे 5 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, -1 गुणे -1 तक जाना है, -1 गुणे -1 तक। यानी -1 गुणे 5 से स्टार्ट करेंगे तो -1 गुणे 5 क्या आएगा, -5। उसके बाद -1 गुणे 4 क्या आएगा, -4। उसके बाद -1 गुणे 3 क्या आएगा, -3। उसके बाद -1 गुणे 2 क्या आएगा, -2। उसके बाद -1 गुणे 1 क्या आएगा, -1। फिर उसके बाद -1 गुणे 0 क्या आएगा, 0। फिर -1 गुणे -1 बराबर क्या आएगा, 1। ये हमारा -1 गुणे 5 से स्टार्ट करके -1 गुणे 1 तक जाना है। अब इसको हम और भी पैटर्न बना सकते हैं कि जैसे ये -4 है, इसको हम लिख सकते हैं -5 + 1, इसको लिख सकते हैं -4 + 1, इसको लिख सकते हैं -3 + 1, इसको लिख सकते हैं -2 + 1, इसको लिख सकते हैं -1 + 1 और इसको लिख सकते हैं -1 प्लस -1, इसको लिख सकते हैं -1 + 1, फिर इसको लिख सकते हैं 0 + 1, 0 + 1। इस प्रकार ये पैटर्न बनता है। उम्मीद है दोस्तों पसंद आया वीडियो आपको, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।